राम राम दोस्तों, स्वागत हमारे मोटिवेशन चैनल पर। तो आज मैं मोटिवेशन से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाई, इस धरती में एक युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ा महाभारत। महाभारत की कहानी से लेकर हमारे जीवन तक की कहानी का असली सत्य इससे मैं आपको बताऊंगा क्या है। मेरे भाई, महाभारत हमारे जीवन की रियलिटी मानो तो कहानी के लिए ही बनाई गई, हमारे जीवन की लड़ाई के लिए बनाई गई, एक सच्चाई की लड़ाई के लिए बनाई गई। महाभारत का युद्ध एक धार्मिक युद्ध था। इसको इसलिए रचा गया क्योंकि ये हमारे जीवन से हर भ्रांतियों को दूर कर दे। मेरे भाई, बहुत से लोग हैं जो महाभारत के युद्ध से ले लो, हमारा तुम्हारा जीवन उसी तरीके एक युद्ध की तरीके है। अब हमारा युद्ध किससे है और किस कैटेगरी का है, उस युद्ध को आपको जानना है। मेरे भाई, आप मान लीजिए आप अपनी मेहनत किसी भी फील्ड में करना शुरू कर दो तो वो भी तो एक युद्ध हुआ। अब युद्ध में आप मान लीजिए किस भी फील्ड का युद्ध हो, आप किस तरीके का युद्ध लड़ रहे हैं उसको तो हम लोग युद्ध ही मानेंगे। और हर इंसान युद्ध करता है तो जीतने के लिए ही करता है, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध था जिसको लड़ते वक्त स्वयं श्री कृष्ण जो थे उन्होंने अर्जुन को इतना प्रेशर किया था कि ये युद्ध उन्होंने लड़ा था। और मेरे भाई, जो युद्ध ईमानदारी से लड़ता है, जो युद्ध को ईमानदारी से लड़ता है उसकी जीत निश्चित होती है। अर्जुन को कौरवों ने इतना ज़्यादा सताया था कि उन्होंने तब भी युद्ध करने से इनकार कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि जीत तुम्हारी होगी। मेरे भाई, कुछ लोग हैं जो जीत होने के पहले ही जीत को मान लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो जीत कर भी जीत को मानते नहीं हैं। हमको क्या बनना है ये हमको खुद तय करना पड़ेगा। हम जीत कर भी जीत न माने वो हमारे अंदर है, कि हम हार कर भी जीत को मान लें वो हमारे अंदर है। मेरे भाई, हम लोगों के जीवन का एक ये लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि युद्ध तो तुमको ही करना पड़ेगा। स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा ये बात। तो लोग कुछ इतने यहाँ पर हैं कि भाई वो सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं। भगवान के भरोसे लोग बैठे हुए हैं और लोगों को ये लग रहा है कि बस भगवान ही जो करेंगे करेंगे। मेरे भाई, महाभारत का युद्ध स्वयं भगवान ने ही लड़ा है। महाभारत का युद्ध स्वयं भगवान ने लड़ा, लेकिन आप लोगों को बता दें, कर्म अर्जुन ने किया। कर्म अर्जुन ने किया। दरअसल हमारी ज़िंदगी के जो असली युद्ध होते हैं वो स्वयं भगवान लड़ता है, लेकिन कर्म हमको करने पड़ते हैं। कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो फल की इच्छा। अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण से पूछा, अगर कोई भी इस संसार में मानव आपके या हमारे कोई भी आदमी, मान लीजिए हम हो या आप, कर्म को करेगा तो कुछ ना कुछ वो फल की इच्छा रखेगा, तो क्या उसको फल मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या आप फल की इच्छा रखते हो तो आपको फल मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा, कैसे नहीं मिलेगा फल? फल तो फल के लिए ही संसार में मेहनत की जाती है, कोई ना कोई इच्छा होती है उसी के लिए मेहनत की जाती है। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या आपके सोचने से आपको फल मिल जाएगा? आपके
तो मेरे भाई दरअसल ज़िंदगी में ये होता है कि हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म तय करता है कि हमको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी हार होगी या जीत होगी। आपने कोई कर्म करना शुरू किया और आपने कर्म को रास्ते में ही छोड़ दिया, तो क्या कर्म हुआ? वो कर्म नहीं हुआ मेरे भाई। अगर आप कोई काम को जीतने के लिए कर रहे हैं और आपको जीतना है और आप सोच लिए कि अब भगवान ही जो करेगा तो करेगा, नहीं हम तो कुछ करेंगे नहीं, तो क्या वो कर्म हुआ? कर्म वो होता है जिसमें आपने दृढ़ संकल्प से मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो भी उसका निष्कर्ष निकला, हार निकली या जीत निकली, तो उसमें आपको ये देखना है कि कमियां क्या हुई। और अगर जीत हुई तो आपको ये देखना है कि हमारी इसमें खूबियां क्या थी। मेरे भाई कुछ लोग हार को भी अपनी जीत मानते हैं और कुछ लोग जीत को भी हार मानते हैं। तो ऐसा जानते हो क्यों होता है? जो लोग हार को जीत मानते हैं वो अकर्मठी होते हैं। जो जीत को हार मानते हैं वो बहुत बड़े महान व्यक्ति होते हैं। उनको ये लगता है कि हमने जो जीता वो कुछ नहीं जीता। और जो हार को ही अपनी जीत मानते हैं वो तो कुछ करना ही नहीं चाहते मेरे भाई। जीतने की इच्छा रखते हो तो कर्म को करो। भगवान स्वयं इंसान के साथ नहीं लड़ने आता, लेकिन भगवान इंसान को उस रास्ते में ही ले जाता है जिससे तुम्हारा भला हो। भगवान कभी किसी का गलत नहीं चाहता यार। भगवान को तुमने कभी नहीं देखा, लेकिन भगवान को मैं मानता हूँ, क्योंकि भगवान इस धरती में है। भगवान अगर नहीं होता तो ये धरती ही नहीं होती। इस सृष्टि में जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाई गई ये सिर्फ भगवान ने ही बनाया। इंसान ने जो बनाया वो नष्ट हो जाना है, जो भगवान ने बनाया वो कभी नष्ट नहीं होगा मेरे भाई। इंसान के अंदर कमियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इंसान के अंदर खूबियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो भगवान ने बनाया वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब हमको ये तय करना है कि हमारे अंदर कमियां हमको ख़त्म करना है कि खूबियां ख़त्म करना है। भाई कमियों को ख़त्म करो, खूबियां ख़त्म नहीं की जाती। खूबियां कभी किसी के पास शुरुआत से नहीं होती। खामियां सबके पास होती हैं, दिक्कतें सबके पास होती हैं, लेकिन उनसे यार लड़ना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है मेरे भाई। हम लोग या आप लोग कोई भी हो, हमको अपने कर्म से लड़ना है। हमको किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना, हमको अपने कर्म से लड़ना है। हमारा फल हमारा प्रारब्ध तय करेगा मेरे भाई। क्या आप अपने कर्म से लड़ रहे हो तो आपको ये नहीं लग रहा कि हमको कुछ ना कुछ तो यार इच्छा होगी, लेकिन क्या हमारी इच्छा से वो तय होगा? नहीं होगा मेरे भाई। वो हमारी सिर्फ इच्छा ही हम सोच सकते हैं, उनको पूरा नहीं कर सकते। हम अगर अपनी शिद्दत से मेहनत को करते चले जाएं तो हम अपने उस चीज़ को पा जाएंगे। तो मेरे भाई बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।